प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक ऐसा पोस्ट और वीडियो शेयर कर दिया है जिसने पूरे देश में नई चर्चा शुरू कर दी है। पीएम मोदी कई समय से सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और पोस्ट कर रहे हैं। ऐसे में उनका ये नया पोस्ट 1947 के उस खौफनाक दौर में ले जाकर खड़ा कर देता है जिसे कोई भी भारतीय कभी नहीं भूल सकता। सोशल मीडिया पर हर तरफ पीएम मोदी के लिखे शब्दों और बंटवारे की उन अनदेखी दर्दनाक तस्वीरों की चर्चा हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर 14 अगस्त को प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या लिख दिया और कौन सा ऐसा वीडियो शेयर किया जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का कलेजा मुंह में आ गया है और 77 साल पुराने वो जख्म एक बार फिर से ताजा हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं जानसी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। दोस्तों, 14 अगस्त यानी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। हम 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न तो बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन उस आज़ादी के लिए हमारे पुरखों ने क्या कीमत चुकाई है, आज पीएम मोदी के उसी पोस्ट ने पूरे देश को याद दिलाया है। ये सिर्फ इतिहास की कोई तारीख या आंकड़े नहीं है, ये करोड़ों इंसानों के आंसुओं, चीखों और उजड़े हुए सपनों की दास्तां है। आज की इस विशेष स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के इस संदेश के पीछे की पूरी कहानी क्या है और 1947 में भारत मां के सीने पर खींची गई उस खूनी लकीर का सच क्या था। बात शुरू करते हैं 1947 के उस मंजर से जो आज पीएम मोदी के शेयर किए गए वीडियो और तस्वीरों में उभर कर सामने आया है। अविभाजित भारत के लाहौर शहर की प्रसिद्ध फूला मंडी को याद कीजिए, जहां नानकचंद नाम के एक बहुत बड़े सोने चांदी के व्यापारी रहा करते थे। हंसता खेलता परिवार, तिजोरियों में चमकता सोना, अपनी मिट्टी की सौंधी महक। लेकिन एक ही रात में सब कुछ बदल गया। रातों रात लाहौर पराया हो गया। अपनी और अपने मासूम बच्चों की जान बचाने के लिए नानकचंद को अपनी दुकानें, पुश्तैनी हवेलियां और सब कुछ छोड़कर सिर्फ पहने हुए कपड़े में भारत की तरफ भागना पड़ा। ये सिर्फ नानकचंद का दर्द नहीं था, बल्कि करीब 2 करोड़ लोगों की वही कहानी थी जो अपनी ही सरजमी पर रातों रात बेघर हो गए और शरणार्थी बनकर भारत आए। इसी मानवीय त्रासदी को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि 1947 का विभाजन इतिहास का वे सबसे बड़ा काला पन्ना था जिसने लाखों हंसी खेलती जिंदगियां पल भर में तहस नहस कर दी। परिवार उजड़ गए, अपनों की चीखें नक्शे पर खींची गई लकीरों के नीचे दब गईं। लेकिन इस असीम दर्द के बीच पीएम मोदी ने उस दौर के लोगों की अद्भुत हिम्मत को भी सलाम किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने शून्य पर खड़े होकर सब कुछ गंवाने के बाद भी हार नहीं मानी और अपनी मेहनत से दोबारा जिंदगी खड़ी की, मुश्किलों को कामयाबी में बदला, उनके साहस को आज पूरा भारत सिर झुकाकर नमन करता है। अपने इस पोस्ट को और गहरा अर्थ देते हुए प्रधानमंत्री ने एक प्राचीन संस्कृत श्लोक भी कोट किया। उद्यमस्य प्रसादेन दृश्यन्ते विविधा कला कात्रा एव जलपंती यद भाव्यम तद भविष्यन्ति। सरल भाषा में कहें तो इसका मतलब ये है कि जो मेहनती और पुरुषार्थी होते हैं वे अपने प्रयास से कठिन परिस्थितियों का पासा पलट देते हैं, जबकि कायर लोग सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़कर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। पीएम मोदी ने बताया कि 2021 में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत इसलिए की गई थी ताकि आज की युवा पीढ़ी समझ सके कि नफरत और बंटवारे की राजनीति कितनी खतरनाक होती है। 15 अगस्त की आज़ादी अधूरी है अगर हम उन लाखों शहीदों और पीड़ितों के त्याग को भूल जाएं। आज विकसित भारत बनाने के लिए हमें आपसी सद्भाव और एकजुटता की उसी ताकत को बनाए रखना होगा। आपके पीएम मोदी की इस पोस्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट न्यूज।